में बने। अब उन्होंने, अब सीओ एमपी बड़ा कानूनी आदमी था, उसने कहा जी मैं ऐसे तो नहीं उठाऊंगा, मुझे रिटर्न ऑर्डर दें। तो कोर हेडक्वार्टर ने रिटर्न ऑर्डर दिया कि पिक अप दी अफसर, उसको वहां से रिसीव करो। वो गया वहां पे, उसने, डॉक्टर ने एहतजाज किया, उसने कहा सर आप जो इसकी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं वो लिख कर दे दें, हम इसका खुद ट्रीटमेंट कराएंगे। वो हॉस्पिटल से फिर उठा कर ले गए और एमपी की किसी बैरक में जाके डाल दिया विदाउट एनी ट्रीटमेंट। जब वो दोबारा मरने वाला हो गया तो उन्होंने उसको कंसिडरिंग में डेड बॉडी बाहर फेंक दिया किसी जगह। और अल्टीमेटली वो जो सिपाही फेंकने गए थे ना, उनमें से किसी सिपाही ने दोबारा एनएलसी से राब्ता किया, वहां उसकी फैमिली का एड्रेस लिया, उसकी मिसेस को जाके बताया कि आपका मियां तो वहां पड़ा हुआ। वो फिर बेचारी आई, उठाकर ले गई और उठा के अपने गांव लोधरा चली गई। उसने वहां जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाया और जब वो बेचारा रिकवर हुआ, अभी तक ही वॉज इन शॉक। उसने कहा जी फौज फौरन रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे ही रिकवर हुआ उसने फिर दोबारा आर्मी चीफ और अपने इसको खत लिखा एजी को कि जनाब मेरे साथ ये सलूक हुआ और मैं घर में मर रहा हूं। तो जनाब दोबारा एजेंसीज एक्टिवेट हुई, लोधरा में उसके घर पे रेड किया, फादर इन लॉ के घर पे, उसको फिर उठाकर ले आए और फिर ला के किसी सेल में डाल दिया। वो फिर 6 महीने सेल में रहा। फिर एहसन सलीम अयाज साहब बाय दैट टाइम वाइस चीफ बन गए, उनको सारा केस पुटअप हुआ, साथ इंक्वायरी रिपोर्ट भी पुटअप हुए कि ये 8 अफसर हैं, जो और भी 8 अफसर, इन सब का कोर्ट मार्शल किया जाए। किसी का कोर्ट मार्शल ना हुआ और और सलीम अयाज साहब ने अपने कलमों से लिख दिया कि अफसर शुड बी इमीडिएटली डिसमिस्ड। जबकि अफसर को तो आर्मी चीफ भी डिसमिस नहीं कर सकता, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल चाहिए। डिसमिस कर दिया गया और डिसमिस करके उसको फिर घर भेज दिया गया। वो घर चला गया, ही लास्ट हिज सेंसेस। अब उसको कोई यादाश्त ही उसकी खत्म हो गई। 1.5-2 साल के ट्रीटमेंट के बाद जब उसने यादाश्त गेन की तो वो सरगोदा की सब्जी मंडी में सब्जी बेचता था बेचारा। मेरा उसने एक प्रोग्राम सुना हामिद मीर के साथ टीवी पे, जिसमें मैंने कहा इट इज द माइंड सेट ऑफ अ जनरल। जब एक जर्नैल फैसला करता है तो बाकी जर्नैल फिर सारी जिंदगी उस फैसले को इंप्लीमेंट कराते रहते हैं, उस फैसले से पीछे नहीं हटते। जो फैसले मुशर्रफ कर गए, ये बाद में उसके सक्सेसर दे विल फॉलो द डिसीजंस ऑफ मुशर्रफ, चाहे सारे जहन्नम में चले जाएं, दे विल नेवर बॉदर दिस थिंग। तो उसने वो मेरा प्रोग्राम सुना, वो मेरे पास पिंडी आ गया और अपने मुझे उसने डॉक्यूमेंट सारे दिखाए। मैंने कहा तुम दोबारा कराची जाओ, लोग भूल चुके होंगे तुम, वहां से जाके पीएनएस शिफा से और एमपी की यूनिट से सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करो। वो सारा रिकॉर्ड लेकर आ गया। मैंने यहां 2015 में रिट दायर की और वो जस्टिस, एक जस्टिस से उस जमाने में जस्टिस जफरुल्लाह खान खाकवानी साहब, वो 9 बजे सुबह आते थे, वो 9:30 बजे अंदर से कोर्ट से निकले चैम्बर से। उन्हें पूरी मेरी पिटीशन पढ़ी और पढ़ के बड़े हैरान हुए कि दिस इज हैपनिंग विद सर्विंग अफसर के साथ, यार ये सलूक हो गया। मैं कहा सर डॉक्यूमेंट लगे हुए। उन्हें फौरन नोटिस जारी किया कि इनसे कमेंट्स मांगे कि तहरीरी जवाब जमा कराएं। आप अंदाजा लगाएं, जफरुल्लाह खाकवानी साहब को चंद महीने बाद नॉट कंफर्म करके घर भेज दिया गया। और इसलिए घर भेजा गया कि यार आपने क्या जरूरत थी आपको नोटिस जारी करने की, आप कह देते कि यार आप 3 साल बाद आप आए, मैं केस ही नहीं सुनता। आज 2023 हो चुका है, 8 साल हो चुके हैं, वो केस लगता है कोर्ट के अंदर, लेकिन ऊपर से क्योंकि चीफ जस्टिस बैठे हुए अमीर हुसैन भट्टी साहब, वो आर्मी का कोई केस हो तो इंस्ट्रक्शन आ जाती है जज साहबान को, और जज साहबान माजरत कर लेते हैं कि हम बाद में सुनेंगे इस केस को। 8 साल से वो अफसर जो है, सर्विंग अफसर ऑफ दी पाकिस्तान आर्मी, जिसको डिसमिस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की परमिशन चाहिए, उसको वाइस चीफ एहसन सलीम अयाज, जो कि खुद मुलजम था क्योंकि 2 करोड़ में उनका भी हिस्सा होता था और मुशर्रफ साहब का भी हिस्सा था, क्योंकि मेजर जनरल जहीर को 5 साल के लिए एनएलसी का चेयरमैन लगाया गया। और मजे की बात है, मैंने इसके खिलाफ भी एक इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराई, जीएसक्यू को भी लेटर लिखा, 1 मिनट सर, और चेयरमैन नैब को भी लिखा। इसकी इंक्वायरी हुई फिर, और ये इंक्वायरी की जनरल लोधी साहब ने, और लोधी ने रिकमेंड किया कि 4 जर्नैल जिम्मेदार हैं एनएलसी की करप्शन के, कार्रवाई होनी चाहिए। फिर भी कार्रवाई नहीं हुई, उनको बचा लिया गया। चेयरमैन नैब ने भी नोटिस। कर्नल साहब, हमें तो एक बड़ी क्लियर बात समझ आ गई आपके इस बयानिए से। पहले ये छुपे छुपे होते थे, अब ये खुल के आ गया कि ना ये फौज की जो हाई कमांड है और ये ना ये फैसिस्ट है, टोटलिटेरियन है, एक जालिम है, एक कब्जा ग्रुप है, लेकिन ये इससे बढ़कर इनकी करप्शन की हद इंतहा ये है कि ये अपने भाइयों को, जो कि इनके साथ पेटी बंद भाई हैं, अगर वो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो ये उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आज की नशिस्त, अगर आप इजाजत दें, इधर पॉज करूंगा। हम अगले हफ्ते आके ना
स्पेसिफिक केसेस से आगे बढ़ के आपसे राय हम लेना चाहते हैं कि ये जो खौफ इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर डाला हुआ है, अपने अफसरों पे डाला हुआ है, सियासतदानों पे डाला हुआ है जो कि करप्ट नहीं है, और अच्छे लोगों के पे डाला हुआ है, आप पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये खौफ खत्म कैसे होगा? मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूँ कर्नल साहब आपसे, अगर इंशाल्लाह खत्म होगा। मैं आखिरी बात करने से पहले हजरत अली करमल्ला वजह का एक लेटर है, ये बताना चाहूंगा आज, ताकि बात इस पे कंक्लूड हो जाए। हजरत अली करमल्ला वजह के जमाने में भी सिविल वार की कंडीशन थी, वहां भी खवारिज थे, जंगें हो रही थी, यही हालात थे जैसे आज हमारे हालात खराब हैं। तो उन्होंने तमाम कमांडर्स को खत लिखा, क्योंकि उस जमाने में जब जंगें होती थी, लश्कर रवाना होते थे, लोगों को रेवड़ गुम हो जाते थे, बच्चे लापता हो जाते थे, उनने तमाम कमांडर्स को लिखा कि यू शुड बी वेरी केयरफुल विद द पीपल। आप लोगों के बच्चों को ढूंढे, उनके वालिदैन तक पहुंचाएं। अगर आप लोगों के साथ ये सलूक करेंगे तो लोग आपके साथ मोहब्बत करेंगे। उन्होंने लिखा कि जो फौज है वो रियासत की ताकत है और रियासत की ग्रेस है, और उन्होंने कहा वो तब कायम रह सकती है कि अगर आप शहरियों के साथ मोहब्बत वाला सलूक करेंगे, उनके काम आएंगे। ये हजरत अली करमल्ला वजह ने आज से 1400 साल पहले ये लेटर उनकी किताब में शामिल है, लेटर फौज के जिम्मे लगाया कि आप ढूंढें उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को मिलाएं, तब जाकर आप सच्चे कमांडर और सच्चे सिपाही बनेंगे। और आज उंगलियां जो है, जितने जजेस ने आर्डर जारी किया, अभी जजेस के पास तो कोई बंदूक नहीं है, कोई तोप नहीं है कि वो टैंक लेकर आ जाएं। 450 प्रोडक्शन आर्डर कमीशन ने जारी किया है कि इन लोगों को रिहा करें, दे आर एनफोर्स डिसअपीयरेंस। एक बंदा भी रिहा नहीं किया गया। तो उसके बाद आप सोच लें कि किस तरह रियासत के ऊपर एक खौफ की फिजा तारी, हर बंदा डरा हुआ है कि जी वो मुझे उठा लेंगे, मैं लापता हो जाऊंगा। कर्नल साहब, ये वो अलमिया है, लेकिन ये खौफ खत्म हो जाएगा, हो गया अभी तकरीबन, आप याद रखिए ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट पेज हम करेंगे इस पे जी। तो आपने बड़े जबरदस्त आपने बताई बात। हम इसी फिक्रे से शुरू करेंगे अगली नशिस्त में इंशाल्लाह, खौफ कैसे खत्म होगा। कर्नल इनाम रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े जबरदस्त मुजाहिद हैं आप, हक की बात करते हैं बिल्कुल साहब। नाज़रीन, आपने कर्नल इनाम रहीम, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आने का, आपने इनका सुना। अल्लाह सुब्हान तआला कर्नल इनाम रहीम जैसे मुजाहिदों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ऐसे और मुजाहिद पैदा करे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वाले, रूल ऑफ लॉ के जो लड़ रहे हैं, उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा। थैंक यू वेरी मच जी।